आपके पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, किस एनर्जी से गुज़र रहे हैं वो। तो उनकी लाइफ में इस दौरान ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड में हम उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स भी ज़रूर लेंगे एक एडवाइस के साथ। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो as usual एक highlighted energy लेते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन सी इम्पॉर्टेंट एनर्जी जिसके अराउंड उनकी फ़िलहाल की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या इवेंट्स हैं या उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो यही एनर्जी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विद दिस कार्ड्स. तो उसमें से एक ले लेते हैं हम और देखते हैं ये क्या है. बिहेवियर. तो हो सकता है उनका बिहेवियर कुछ इस किस्म का है जो शायद जिसके ऊपर उन्हें काम करना बहुत ज़रूरी है, ये भी हो सकता है. और ये हो सकता है कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन में आजकल उनका बिहेवियर उन्हें परेशान कर रहा है. और ये हो सकता है कि आपका बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है. बहरहाल जो भी हो, लेकिन बिहेवियर के अराउंड ही ये एनर्जीज़ जो हैं वो रिवॉल्व हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो हम इस एनर्जी को डिकोड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के हेल्प से. एट द सेम टाइम टैरो कार्ड्स हमें और कौन सी ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके पर्सन के लाइफ में एक्चुअली हो रही है. ठीक है, तो इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से टैरो की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बिल्कुल स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव. येस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग. तो कभी भी आप देखिए, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से सबके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो येस, अपनी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं. काफ़ी बुकिंग्स हो चुकी हैं, बहुत कम बची हैं अभी. इसके बाद ये बुकिंग मेरे हिसाब से 16 या 17 को ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो आपको अगर ये इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है तो आप जल्दी से बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस रीडिंग को. सो ये है हमारे कार्ड्स जो हमने यहाँ पे लेआउट किए हैं, और इसमें से मैं रैंडमली जैसे हमेशा चूज़ करती हूँ कार्ड्स चूज़ करूँगी. सो द फर्स्ट कार्ड जो हम बिहेवियर वाली एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में दूसरे भी कार्ड्स ज़रूर हमको मिलेंगे यहाँ से जो इनकी करंट सिचुएशन को बताएगा हमें. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ सॉर्ट्स. तो यस, ये बिहेवियर वाली बात तो आ गई है. हो सकता है कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो इन्हें इनके पीठ के पीछे इनके साथ काफ़ी बुरा कर रहे हैं, और सामने ऐसी बातें करते हैं एज इफ़ दे आर देयर वेल विशर. सामने ऐसी बातें करते हैं एज इफ़ दे आर कंसर्न्ड अबाउट देम. सामने ऐसी बातें करते हैं एज इफ़ दे लव देम. लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है उनके बिहेवियर से कि ये सारी बातें जो शुगर कोटेड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फेक इमोशंस हैं उनके. जो ये ज़्यादातर लोग हैं जो मास्क पहन के इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका इरादा है इनको जो मौका मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, उसमें इनको कब वो धोखा दे दे, कब इनके कामों को ख़राब कर दे,
या फिर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। उनका इंटेंशंस अगर हैं, उनकी कोई इंटेंशंस हैं तो सिर्फ यही है कि वो उन्हें सिर्फ एक मौका चाह रहे हैं और मौके पर उन्हें अपना ट्रू कलर भी शो कर देंगे वो, और अपनी तरफ से जितना हर्ट एंड पेन उन्हें दे सकते हैं या धोखे दे सकते हैं, ये बिट्रेल वाली एनर्जी है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साफ साफ इनके मुंह पर इनकी बुराई कर रहे हैं या फिर आपकी बुराई कर रहे हैं, फिर या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे आपके पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में होंगे अगर, तो वहाँ से हर तरफ से इन्हें बैक बाइटिंग मिल रही है। लोग इनके पीछे इनके बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं और कई लोग इन्हें मुंह पर भी सुना दे रहे हैं। यानी ऑल इन ऑल सब जन इनके अगेंस्ट हैं अभी, और कोई भी इनकी बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा। इनफैक्ट इन्हीं को वो ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, चाहे उनकी सिचुएशन अभी हैप्पी है या अनहैप्पी है, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, किसी लॉस से गुज़रे या फिर कोई चीज़ में उन्हें किसी भी किस्म का अगर नुकसान भी हुआ होगा, तो सब जन एवरीबडी इज़ होल्डिंग देम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। हर ऐसी फेलियर, हर ऐसी हर्ट, हर ऐसी पेन के लिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है तो इस आपके पर्सन को ही ठहराया जा रहा है। और कुछ के केस में, बहुत कम के केस में होगा कि इन्हें थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया है, तो वो थर्ड पार्टी इनके स्पाउस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका वर्क प्लेस हो सकता है, बॉस हो सकता है, ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई XYZ रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। जो भी हो, वहाँ पर उन्हें बिट्रेल मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, डिसेप्शन मिल रहा है। तो बेसिकली आपके पर्सन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में दिख रहे हैं, और उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनका बिहेवियर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट में इनसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुत हर्टफुल लग रही है आपके पर्सन को। हो सकता है आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को लेके बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर आपके बारे में ऐसी बातें कही जा रही है जिससे कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएं और आपको भूल जाएं, ये भी हो सकता है। तो ये बिहेवियर जो है लोगों का उनकी तरफ अभी आपको लेके या फिर उनको लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ये भी हो सकता है वो सारे लोग जिन पे इन्होंने बहुत विश्वास किया था, बहुत भरोसा किया था, जिन्हें वो दिलो जान से चाहते थे, जिनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जिनके लिए इन्होंने अपने अपने आप को छोड़ के उन्हें पहले रखा और उनके लिए सारी चीज़ें की, उन सारे लोगों ने भी इनको धोखा दिया है या इनका साथ नहीं दे रहे हैं वो अभी। और कुछ केसेस में ऐसा होगा किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी बिजनेस में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होगा जहाँ पे काफ़ी भरोसा था, इन्हें काफ़ी उम्मीदें थी वहाँ पर, और कि काफ़ी अचीव कर लेंगे, काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा उन्हें वहाँ, उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है। इसलिए आपके पर्सन बहुत हर्ट हैं, और ये बिहेवियर हो सकता है उनके आसपास उनके जो कोलीग्स उनके साथ जो काम कर रहे हैं या फिर पार्टनर्स उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इनके साथ सही तरीके से नहीं निभाया, दे वर नॉट लॉयल विद देम, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बिहेवियर आपके पर्सन को जो है वो हर्ट कर रहा है। तो यही चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल। अभी इतनी बड़ी एनर्जी के बाद अभी क्या और देखना। तो सेकंड कार्ड देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है द वर्ल्ड के कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है, या फिर किसी बिजनेस का एंड हुआ है, या फिर किसी एक ऐसी चीज़ का एंड हुआ है जिसकी एंडिंग वो खुद भी चाह रहे थे, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव कार्ड के बाजू में आया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो भी इनके साथ हुआ है ये इनकी बेहतरी के लिए हुआ है, ये भी हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि इसके बाद इनकी लाइफ में एक नई साइकिल का एक जन्म होगा, एक नई बिगिनिंग होगी इनकी लाइफ में, जो शायद इनकी लाइफ के अंदर कुछ एक मेजर चेंजेस ला सकती है। वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कार्ड डेक का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड माना जाता है, और जैसे कि मैंने एक हाईलाइटेड एनर्जी निकाली है बिहेवियर, उसी के अराउंड ये सारी एनर्जीज जो है वो रिवॉल्व हो रही थी। अब आगे के कार्ड जो हैं वो इस एनर्जी के वजह से क्या असर पड़ सकता है इनकी लाइफ में, या क्या असर पड़ रहा है इनकी लाइफ में, वो बताने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइस, तो यस, इनकी लाइफ में जो भी हुआ वो एक ऐसी एंडिंग हुई जिसका होना शायद ज़रूरी भी था, ये भी हो सकता है। तो और एक नई बिगनिंग इनकी लाइफ में होगी शुरू। अगर ये खुशी का कार्ड है तो मान के चलिए आपके पर्सन जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ की एंडिंग चाह रहे हैं और जिस चीज़ की बिगिनिंग की उम्मीद कर रहे हैं या फिर एम कर रहे हैं उसको, तो वो उनको मिल जाएगी उनके मन मुताबिक, ना कि उन लोगों के मन मुताबिक जो इन्हें फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ये जैसा चाहते हैं वैसा ही इन्हें मिलेगा, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव कार्ड है ये। थर्ड कार्ड है वाओ लवर्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी प्यार करते हैं, या फिर जिनसे भी वो मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए भी वो फील करते हैं, उन्हें वो उस पर्सन के साथ एक लाइफ बिताने का मौका ज़रूर मिलेगा। यस, सेपरेशन पर तो थे आप दोनों, सेपरेशन में हैं अगर, तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही की लग रही है मुझे। तो आपके साथ जो इतना बड़ा सेपरेशन जो हुआ है, बावजूद इसके कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ये एनर्जी फील करते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स का भी हाथ है, एंजल्स भी हैं जो आपके साथ है, जो आप लोगों को शायद साथ देखना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप लोगों के बीच में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका था, एंड दैट हैड गॉट क्रिएटेड ड्यू टू आउटसाइड पीपल। ये सारी ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये सारे बाहर के लोग हैं जिन्होंने इनको आपके खिलाफ भड़काया हमेशा। उनका बिहेवियर जो है वो आज रियलाइज़ करें आपके पर्सन की, उन्होंने, ये भी हो सकता है कि करंट एनर्जी में वो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके आसपास के लोगों के बिहेवियर ने आप दोनों के रिश्ते को कैसे स्पॉइल किया और आप दोनों को एक दूसरे से कितना दूर कर दिया। तो आज वो एनर्जी वो फील कर रहे हैं। मे बी दे आर काइंड ऑफ in a situation wherein they are recalling all those moments wherein they felt that, जिसमें उन्होंने ऐसा सोचा कि आप दोनों अलग हुए हैं, और आप दोनों के अलग होने का, क्योंकि ये देखिए सेपरेशन का कार्ड होता है, ये भी सेपरेशन का कार्ड होता है, तो आप दोनों के सेपरेशन का रीज़न जो था वो बाहर के लोगों का, आई मीन आउटसाइड पीपल। सो आउटसाइड पीपल्स इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस जो आप दोनों के बीच में हुआ है, वो चीज़ें वो याद कर रहे हैं और बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर यही दिखाई देने की कोशिश कर रहा है कार्ड। आगे भी हम देखते हैं और क्या है। रीडिंग अच्छी आ रही है। फोर्थ कार्ड है, बहुत सुंदर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपके पर्सन को पैसे के मामले को लेकर भी काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए थे आपको छोड़कर, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड थोड़ी पास की एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था, और बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें 10 ऑफ सॉर्ड्स मिला। बदले में क्या मिला? बदले में वो दोनों दूर हो गए, सब हो गया। तो ये बिहेवियर जो उनका थर्ड पार्टी के साथ था, थर्ड पार्टी ने जिस किस्म का उनके साथ रवैया अपनाया, जिस किस्म का बिहेव किया उन्होंने उनके साथ, वो चीज़ें भी उन्हें याद आ रही है और वो बहुत हर्ट फील करे। बेसिकली आपके पर्सन अभी एक हर्टफुल एनर्जी में ही दिखाई दे रहे, तो काफ़ी नुकसान हुआ है उन्हें, पैसों को लेकर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। हो सकता काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग भी की है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ, और वो वही चीज़ें याद कर रहे हैं अभी। थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा, उनका बिजनेस भी हो सकता है, उनकी फैमिली, स्पाउस, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो इस एनर्जी को देख के तो रोमांटिक पार्टनर ही मुझे लग रहा है।
तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और वो जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं वो उनके रोमांटिक पार्टनर के बिहेवियर की वजह से हुई है। 5th कार्ड है, ओके, 5th कार्ड ने कहानी थोड़ी डिफरेंट कर दी है। 5th कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी हो सकता है कि कईयों के पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी शायद नहीं थी। वो उस दौरान सिंगलहुड से ही गुज़र रहे थे। ये भी हो सकता है उनकी लाइफ में अगर कोई था तो वो आप ही थे, यानी आप ही के साथ शुरू होके आप ही के साथ एंड होने वाली एनर्जी ही थी। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं कुछ टाइम से उन्हें शायद ऐसा फील हो रहा होगा आपके लिए कि आप इन सारी एनर्जीज़ के चलते आपने उनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया, और उस दौरान हो सकता है कि आपके पर्सन हैं वो ये सोच रहे थे कि आपने उस दौरान बहुत सेल्फिश होकर सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचा, और आप उनके बगैर खुश भी रहे और आप उनके बगैर काफ़ी इंडिपेंडेंटली अपने आप को, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में बिज़ी रहें। तो ये बिहेवियर भी आपके पर्सन को आपका शायद पसंद नहीं आया। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनके बगैर अकेले ऐसे कैसे खुश रह सकते हैं, और ये चीज़ें याद कर कर के भी वो बहुत हर्टफुल फील कर रहे हैं। वो एक ज़माना था जब आप उनके लिए प्यार में शायद पागल थे, दीवाने थे, और आज आप अकेले इतने खुश कैसे रह सकते हैं। तो ये बिहेवियर भी आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल जो हैं वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको। बिल्कुल ये एनर्जी जो है, देखिए आप फीलिंग्स भी आ जा रही है इसमें आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल इस किस्म की है, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, बहुत हर्ट है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि सेपरेशन के दौरान आपने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया। आपने इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया तो कैसे आया कि आप अकेले रह पा रहे हो उनके बगैर। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा शक है अभी आपके ऊपर। वो सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल आप किन के साथ हो, क्या स्टोरी, क्या आपने फीड जो हैं वो यहाँ वहाँ आप डाल रहे हो। ये सारी चीज़ें वो हैं, वो बारीकी से देख रहे हैं आपके पर्सन। आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, उतनी जल्दी नहीं है उन्हें। वो बस सारे फैक्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे ही वो जो हैं आपके साथ आगे आने की बात करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी ये देखते हैं कि बॉटम की एनर्जी क्या आई है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी यहाँ पे आ गई हैं। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो, तो मुझे यही लग रहा है। और देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है ये बॉटम की, एम्प्रेस। तो एम्प्रेस की एनर्जी से तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत लविंग एंड केयरिंग तो हैं ही। और अभी आपको वो अगर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अकेले अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला है। आप काफ़ी अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं और आपने अपने काम को बहुत सीरियसली भी लिया है। तो वो आपका ये कॉन्फिडेंस देख के हैरान तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकेले कर पाए। ये चीज़ को लेके आपके पर्सन यहाँ पे हर्ट इसलिए फील कर रहे हैं कि आप अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो हम इस एम्प्रेस की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करेंगे। वाह, तो आपके पर्सन जानना चाहते हैं आपके बारे में, सब कुछ जानना चाहते हैं, आपसे साफ साफ बात भी करना चाहते हैं। आपको आपसे शायद आपके पर्सन डायरेक्ट सवाल करेंगे कि आपका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ तो हुआ क्यों, आप उनकी तरफ इतने रूड कैसे हो गए। थोड़ा सा झगड़ा भी करेंगे आपसे। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं, आपने अपनी
एनर्जी चेंज कर लिया, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं आपने उनके बारे में कोई ओपिनियन होल्ड कर लिया है, वो ये सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे साफ साफ इस सिलसिले में बात भी करना चाहते हैं। यस, आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ एक्शन तो लेना ज़रूर चाहते हैं। देखिए ये कार्ड आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत एटीट्यूड में है आपके पर्सन। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप भी बहुत एटीट्यूड में हैं आजकल। आपने कुछ अचीव कर लिया है और उसके बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हैं, और आपका ये बिहेवियर जो है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो एक देखते हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। तो आपके पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे, और वो एक्शन ये रहेगा कि वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें शायद कुछ मिलने नहीं वाला है। तो आपके पर्सन इस सिचुएशन को छोड़कर आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जी आई है बिहेवियर की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ख़राब लग रहा है कि आप अभी उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल ऐसे निकल गए जैसे कभी थे ही नहीं आप उनकी ज़िंदगी में। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि उनका प्यार, उनका अफेक्शन, उनका लव और जो भी वो आपके बारे में सोचते थे, वो सारी चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हुए आप अपनी ही जर्नी में मस्त हैं, और आप कहीं और चले जा रहे हो और आप उनकी तरफ बिल्कुल देख रहे नहीं हो। आप बेसिकली बहुत सेल्फिश हो गए हो, उन्हें ऐसा लग रहा है ये दोनों एनर्जी से, कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं और उनकी ज़रा भी परवाह नहीं कर रहे, और आप चले जा रहे हो उस सिचुएशन को छोड़कर। तो ये बिहेवियर उनका आपका जो है उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो ये इसी वजह से आपके पर्सन जो है आपकी तरफ किसी भी एक्शन को लेने से पहले शायद सोचेंगे कि ये ज़रूरी भी है या ये लेना भी चाहिए या नहीं। इसलिए आपके पर्सन सोचते हैं शायद एक्शन लेकर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए आपके पर्सन कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? आपके पर्सन जो है ये देखिए, जो जस्टिस का जो कार्ड आया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं ये एंटायर सिनेरियो को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो भी किया था उसी का अंजाम वो खुद भुगत रहे हैं। तो कर्मा हिट्स बैक वाली बात हो गई है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज वो इतनी हर्टफुल एनर्जी में हैं, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने पास्ट में जितना भी डिसीजन लिया आपको लेके वो गलत रहा। लोगों की बातों में आए और उन्होंने आपको छोड़ा, और आज उनकी ज़िंदगी में वही सारे लोग जो हैं वो उनको बैक स्टैप कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हें बिट्रे कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या रियलाइजेशन उन्हें अभी हो रहा है। तो आपके पर्सन बेसिकली अभी जो हैं किस चीज़ की तलाश में जा रहे हैं, तो वो जस्टिस की तलाश में जा रहे हैं। तो वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ज़रूर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें करनी पड़ेगी पूरी, और इसी तलाश में शायद वो कहीं आगे जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आपके पर्सन जो है कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक हैप्पी बिगिनिंग की तलाश है। ये 10 ऑफ कप्स है जो अल्टीमेटली एस ऑफ कप हो जाता है। तो हो सकता है कि उनके हाथ में कोई एक ऐसी बात आ जाने वाली है, फैक्ट्स उनके पास शायद काफ़ी सारे आ जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो अपना पॉइंट रख पाएंगे। और यहाँ पर आप जितने भी फैक्ट्स और ट्रुथ को लेकर परेशान थे या जानना चाहते थे, वो शायद आपको सारे फैक्ट्स और ट्रूथ्स ला के देंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ 8 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज अबाउट पर्सन गोइंग समवेयर टू कम बैक। तो वो कहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं फैक्ट्स की तलाश में, और जब उनके पास फैक्ट्स आ जाएंगे तो आप ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहोगे। यानी आप जब उनका पॉइंट सुन लोगे तब आप शायद कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड हो जाओगे उनके आंसर से। तो ये जो है एक हैप्पी यूनियन में चेंज हो जाएगा, जो एस ऑफ कप में इवेंचुअली कन्वर्ट होता है।
तो आपकी एक बहुत प्यार भरी बिगनिंग इनके साथ शुरू हो सकती है। तो यही आपके पर्सन की अगली जो है अगला अगला उनका कदम होने वाला है, यही लग रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। मैं आपकी फीलिंग्स ले लेती हूँ कि आप लोग फ़िलहाल जो हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। तो गाइस स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। और हम अभी आप लोगों की फीलिंग्स लेते हैं कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं फ़िलहाल, है ना गाइस। तो जैसे मैंने कहा कि रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी होती है आप रीडिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं अगर रेजोनेट होती है तो। और जितना हो सके अपनी पॉजिटिव स्टोरीज़ और अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ को शेयर करने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में, रादर देन अपनी दुख वाली स्टोरी, है ना। ठीक है। तो और अब हम देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। ऐसा रखते हैं ना। ठीक है। लीगल केस हो सकता या लीगल केस आया, देखिए दिख रहा है ये लीगल केस। तो हो सकता आप लोग में से कई लोग जो हैं वो कोई लीगल केस से गुज़र रहे हैं। हो सकता है किसी का, आई डोंट नो, सबके साथ तो नहीं होगी ये एनर्जी रेजोनेट, लेकिन यस अगर कोई सेपरेशन से जा रहा है या फिर डिवोर्स से जा रहा है तो वो बात हो सकती है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेके, या फिर कोई लिटिगेशन आ जाता है ना प्रॉपर्टी को लेके, उसको लेकर कोई अगर लीगल केस से गुज़र रहे हैं तो शायद आजकल आप लोग उसी चीज़ में काफ़ी बिजी हैं, ये हो सकता है। अब हम टैरो कार्ड से भी ये एनर्जी को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी आप लोग किस एनर्जी से गुज़र रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए बेसिकली, वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड गाइस। तो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो आपकी अगर आप फीलिंग्स की बात करें तो आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी लविंग एंड केयरिंग टाइप की एनर्जीज़ में हैं अभी आप। तो पता नहीं आप को ऑल ऑफ अ सडन इतना प्यार क्यों आ रहा है आपके पर्सन के लिए, लेकिन आ रहा है। और यस ये एनर्जी तो कोई ऐसी भी हो सकती है अगर आप मैरिड हो, अगर सपोज़, क्योंकि ये मैरिड पर्सन का ही कार्ड होता है। तो अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि कोई लीगल केस से आप लोग गुजर रहे हो, वो सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबके साथ नहीं होगी ये एनर्जी रेजोनेट यार, जिसके साथ होती है प्लीज़ वही लोग लीजिए। सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आप वही आपकी लीगल हियरिंग की इंतज़ार में हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। लवर्स की एनर्जी आई है, तो कोई सेपरेशन से अगर आप गुज़र रहे हैं तो हो सकता है कि उसी का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, रहा सवाल फीलिंग्स का, तो बिल्कुल आप अपने पर्सन से आज भी प्यार करते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। आप इंतज़ार में हो उनके। ओके, तो 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये लीगल केस की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका बेसिकली सारा का सारा टाइम इसी चिंता में जाता है कि केस की सुनवाई होगी तो क्या होगी, आपके फेवर में होगी, आपके अगेंस्ट में होगी, क्या होगा। तो ये टाइड अप वाली एनर्जी से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप थोड़े टेंशन में हैं। और रहा सवाल आपके पर्सन के प्यार में, तो बिल्कुल ये जो आपके ज़िंदगी में जो केस चल रहा हो जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप अपने पर्सन से कैसे, कब, क्या, कहाँ मिलोगे, यही चिंता में हैं आप। फिफ्थ कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये ज़्यादातर तो मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी दिख रही है, जिनके केस में उनके एग्जिस्टिंग स्पाउस है और फिर आप हैं, वो दोनों के बीच में जगलिंग हो रही है और समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग कि आखिर क्या होने वाला है आप लोगों के रिश्ते का। तो आप किसी सुनवाई के इंतज़ार में हैं, यही दिखाई दे रहा है। और आपकी दोनों का कनेक्शन जो है वो इसी लीगल केस के बेसिस पे शायद आगे आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे।
ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मिनट, हाँ। सॉरी गाइस, घर पे कोई नहीं था और देयर वाज समबडी ऑन द डोर। तो ये दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लगता है कि पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको लेकर आप लोग सब काफ़ी परेशान हैं। और रहा सवाल आपकी फीलिंग्स का आपके पर्सन के लिए, क्या तो आप तो बहुत ऑब्सेस्ड है अपने पर्सन के लिए। आप तो किसी भी सूरत में अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकलने नहीं देना चाहते। आप उनके बारे में दिन रात सुबह शाम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। बाहर आज बहुत शोर है ना। बॉटम की एनर्जी में 8 ऑफ बिल्कुल 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है इस केस के बारे में सुनने का। आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से ये जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं मसले, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बारे में जो आपको रिज़ल्ट मिलना है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। रहा सवाल आपकी फीलिंग्स का, तो आप अपने पर्सन के मैसेज के इंतज़ार में हैं। आप उन्हें मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं करें या ना करें। वो मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से लग रहा है और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से भी ऐसा लग रहा है। तो आप अपने पर्सन को मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपको डर लगता है उनसे। आप मैसेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैसेज करने से शायद मामला और ख़राब हो सकता है। तो आप अपने पर्सन को प्यार भी करते हैं, याद भी कर रहे हैं उनको और इंतज़ार में भी हैं उनके, लेकिन आप उनको मैसेज नहीं कर पा रहे, यही सोच के कि हो सकता है कि मामला और ख़राब हो जाए, ये दिखाई दे रहा है। तो आप सोचते हैं कभी मैसेज करना, फिर सोचते हैं अगर मैसेज किया तो शायद और भी ख़राब हो जाएंगी आप दोनों के बीच की सिचुएशन, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यही फीलिंग्स हैं आपकी आपके पर्सन के लिए। अब हम, जैसे हमने कहा था, एंड में एक एडवाइस लेंगे, तो देखते हैं क्या एडवाइस दे रही है यूनिवर्स आपको। वाओ, एम्प्रेस। तो ये दूसरी बार आ रही है ये एडवाइस। तो बिल्कुल आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं। आपको प्यार करना आता है और सिर्फ प्यार ही करना जानते हैं, और ज़िंदगी में प्यार पाना भी चाहते हैं आप। तो बिल्कुल प्यार अगर चाहिए तो प्यार देना सीखिए, यही कहने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स आपको। तो प्यार दो और प्यार लो। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना। बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल में डू सो। मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें उससे सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा, और आगे और लोगों को शेयर करने के लिए ज़रूर कहिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।